इस वीडियो में जो दराज.पी का कोर्स है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है, यानी ए टू जेड बिल्कुल मैंने सिखाया है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को मुकम्मल ए टू जेड देख लें। और जो है सबसे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है इसमें, वो मैं आपको स्टार्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप वो नहीं सीखेंगे, उस पर आप तवज्जो नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि फिर दराज पे आपको कोई भी मतलब किसी दिन आपकी शॉप जो है डिलीट हो सकती है। तो इसलिए ये जो मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये अपने जहन में याद रखें। लास्ट में मैं जो है प्रैक्टिकल काम पे आता हूँ। अच्छा, हम शुरू करते हैं बैंक अकाउंट से कि बैंक अकाउंट कौन सा वाला चाहिए। आप नेशनल बैंक वाला नहीं बना सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जब दराज अकाउंट बनाते हैं सेलर, तो उसमें आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आप इसके लिए कोई भी बैंक अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन नेशनल बैंक और खैबर बैंक आप मत बनाए। ठीक है, इस पे आप नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी बना सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि HBL बनाए, UBL बनाए, या NCD बनाए, और मीज़ान बनाए। इनमें से जो भी कोई भी होता हो बना सकते हो। तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे है कि कोशिश करिए कि अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हो, तो जो बैंक में आजकल फ्रॉड होते हैं उनसे आप ज़रूर जो है बच के रहना। यानी कि सबसे पहले जो आजकल एक फ्रॉड आम हो चुका है कि आपको कॉल करते हैं बिल्कुल बैंक की हेल्पलाइन से, बस आपको आपसे एक OTP निकालता है, तो आपकी जो फिर बैंक में जितनी भी पेमेंट होती है वो निकाल लेते हैं। और ये बिल्कुल बहुत आसानी से करते हैं। आप शायद सोच ज़हन में समझ रहे हो कि कौन कोई बेवकूफ़ हो सकता है जो कि किसी को कोई OTP कोड भेजेगा, लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। बाकायदा बिल्कुल करोड़ों रुपए निकल रहे हैं इससे, क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ। और बिल्कुल मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा फिर कि ये लोग किस तरीके से बैंकों से पैसे निकालते हैं OTP के जरिए से। तो वो फिर एक अलग टॉपिक बनता है। तो दूसरे नंबर पे है जिस शनाख्ती कार्ड पे आप बना रहे हो, शनाख्ती कार्ड में कम से कम ये 18 या 18 से वो होनी चाहिए। जिस शनाख्ती कार्ड पे आप बना रहे हो, बैंक भी उसी का होना चाहिए, बैंक अकाउंट। और आप एक शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए। अगर आपने दूसरा बनाए तो आपका एक स्टोर जो है वो डिलिस्ट होगा। देखिए, तीसरे नंबर पर है दराज की डिलिस्टिंग पॉलिसी की शॉप किन बुनियादों पर डिलिस्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ दो पॉलिसीज है शॉप डिलिस्टिंग के हवाले से। एक है 3 स्ट्राइक पॉलिसी, और एक है नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट्स, यानी कि अगर आपके पॉइंट्स 48 तक जाते हैं तो आपका स्टोर हमेशा के लिए बंद किया जाता है। पहले हम 3 स्ट्राइक्स पॉलिसी को मैं वो आपको जरा सिखाता हूँ कि वो है क्या। दरअसल जब आप 15 दिन, हर 15 दिन बाद दराज आपको एक स्कोर कार्ड भेजता है ईमेल पर कि इस 15 दिन के अंदर आपको कितने ऑर्डर आए, कितने आपके बिल रिवाइव आए, कितने ऑर्डर आपने कैंसिल किए, कितनी डिलीवर हो चुकी, कितनी रिटर्न। तो ये सारी इसमें जो है मालूमात होती है। तो अगर दराज को लगे कि इस 15 दिन के अंदर इसने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लोगों को गलत प्रोडक्ट भिजवाता है, तभी रिटर्न ज्यादा आते हैं, या कोई भी हो सकता है, तो तब आपको जो है एक जो स्टोर है वो 1 हफ्ते के लिए बंद करता है। अगर इसी तरह 6 यानी चेस स्कोर कार्ड में आपका जो स्टोर है वो 3 दफा डिलीट हुआ, तो आपको जो स्टोर है वो मुकम्मल तौर पर यानी परमानेंटली डिलीट किया जाता है, और फिर उसको वापस लाने का 1% भी चांस नहीं होता। ठीक है। अगर 7 या 8 में फिर 3 तक जाती है, तो फिर भी शॉप वापस आता है, मतलब कि फिर शॉप परमानेंटली नहीं होता। दूसरा जो पॉलिसी है वो है 48 नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट्स। अगर आपके पॉइंट्स 48 तक जाते हैं, तो आपका जो स्टोरी मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कैसे बढ़ते हैं, मिसाल लेते हैं आपने एक पार्सल किसी को भेजा, ठीक है, और वो जो पार्सल है, वैसे तो दराज देखता नहीं है कोई पार्सल भी, लेकिन फिर भी अगर दराज को शक हुआ, उन्होंने पार्सल खोला, उसके अंदर आपने गलत चीज भेजा है, कोई और प्रोडक्ट, तो आपको 12 नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट देते हैं। इस तरह अगर आपने एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट अपलोड किया अपने शॉप पर, मिसाल पर एक ही मॉडल है, एक ही तस्वीर है, एक ही स्पेसिफिकेशन सारी, वो आपने दूसरी बार भी अपलोड किया विजिबिलिटी के लिए, तो इसका मतलब है कि आपने इसकी भी वायलेशन की, इस पॉलिसी की भी, तो आपको इसके 2 पॉइंट्स, 2 नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके पॉइंट्स हो गए 14 तक पहुंचे। इसी तरह और जो इनकी पॉलिसी होती है, मिसाल के तौर पर जो आपको चेयर्स वगैरह जो आपको मैसेजेस आते हैं, उनमें अगर आपने कोई गलत बात की, कोई भी हो जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो वो जितने पॉइंट्स बनते हैं वो आपको जो है देते हैं। मिसाल देते हैं, आपने किसी को कहा कि ऑर्डर कैंसिल करो, तो इसके भी 2 नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट्स देते हैं। या मिसाल के तौर पर आपने किसी को गाली दी, तो इस पर डायरेक्ट आपको 48 नॉन कॉम्प्लियंस देते हैं। यानी ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप किसी को गाली देते हो किसी कस्टमर को, तो ये बड़ी गलती में हो जाता है। इससे कस्टमर दोबारा दराज पर बिल्कुल शायद नहीं आएगा अगर आप इस तरह करोगे, क्योंकि आपको शायद ठीक है वो आपको गाली करेगा, गाली देगा, कुछ भी आपको बोलेगा, लेकिन आपने गाली से काम नहीं देना। आपने बिल्कुल उनको अपने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समझाना है। तो ये चीजें हैं। दूसरे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने गलत प्रोडक्ट अपलोड किया, मिसाल लेते हैं जो दराज की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता हो। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट पर 48 नॉन कॉम्प्लियंस पॉइंट मिलते हैं वो है
ये कुरान पाक, अगर आप कुरान पाक की प्रोडक्ट अपलोड करते, सॉरी इसमें मैं मतलब कुरान की जो कुरान शरीफ आप अपलोड करते हो सेल के लिए, तो इस पर भी आपको 48 डायरेक्ट 48 नॉन कंप्लेंट्स पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपका स्टोर एक ही गलती में उड़ जाएगा। और दूसरी आप, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल करनी है। सबसे पहले कोशिश करें कि दराज की पॉलिसी को डेली अच्छी तरह से, आप जब दराज में अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे पॉलिसी होती है, तो एक ही पॉलिसी को अपनी अच्छी तरह से रीड करना होता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे प्रोडक्ट मत अपलोड करें, जैसे मतलब रिलीजन के हवाले से बुक्स को कभी अपलोड मत करें, क्योंकि उसमें ना बेहुरमती होती है ना, जो आयत लिखी होती है, तो उनके जब डिलीवरी होती है तो उनको फेंका जाता है, तो इसलिए जो है इसमें एहतियात करना है। आप साथ में वाइटनिंग क्रीम भी अपलोड नहीं कर सकते बगैर ऑथराइजेशन लेटर के। कुछ जो है ये मैं आपको ज़रा आसानी से समझा देता हूँ। आप जो ब्रांड होते हैं, मिसाल के तौर पर कॉस्मेटिक की जो ब्रांड है होदा, तो आप इसे अपलोड नहीं कर सकते। वैसे तो उसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में, वैसे तो अपलोड नहीं होगा, अगर अपलोड भी करेंगे, अपलोड करना चाहेंगे, या अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मैं ये सेल करना चाहता हूँ, तो आपको उसका जो होदा ब्यूटी क्रीम की जो कंपनी है उससे ऑथराइजेशन लेटर बनवाना पड़ेगा, और तब जाके आपकी कैटेगरी अनलॉक होगी। और तो ये प्रोसेस होता है। वैसे तो अगर आपने जो भी कोई प्रोडक्ट, क्योंकि दराज पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड होते हैं बिल्कुल बेशुमार, जो आप विदाउट मतलब कि अपनी मर्जी से अपलोड नहीं कर सकते जब तक आपके पास लेटर ना हो, तो वो लेटर आपके पास ज़रूरी है। तो लेकिन अगर आपने फिर भी कोई प्रोडक्ट अपलोड करना इस तरीके से वो आपको पसंद है, तो आप इसे लोकल में डाल दीजिए, यानी कि आप नो ब्रांड कर दिया करें। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए आप पॉलिसी का खास ख्याल रखें, और कोशिश करें कि जो मैसेजेस आपको आते हैं उसमें आप बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि वो मैसेज दराज वाले पढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग ऑफिसर होता है, तो क्योंकि वो आप व्हाट्सएप अकाउंट या मैसेंजर नहीं होता है जो सिर्फ आपके पास इनके एक्सेस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को, अच्छा जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोडक्ट दराज पे सेल के लिए लगाते हो, तो वो लो प्राइस में देखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने बाज़ारों का रुख करना होगा कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, और बाज़ारों में आप लोगों ने होलसेलर ढूंढने हैं। अगर वहाँ पे आपने देख लिए, तो आपने फिर दराज में जो है देखें, दराज पे कुछ मैन्युफैक्चर कारखानेदार इसको जो है बहुत सस्ते सेल करते हैं, वहाँ से भी आप मंगवा के दराज पे अगेन सेल कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको वहाँ दराज भी महंगा मिलता है, तो आप अली एक्सप्रेस पर भी सर्च कर सकते हो। तो इन तीनों का आपने विजिट करना है, फिर जहाँ से आपको सस्ता मिलता है वहाँ से आपने बाय करना होता है। कोशिश करिए कि स्टार्ट में अगर आपके पास बजट कम है, तो आप बाजार में जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक एक पीस बचे, सिर्फ उनसे पिक्चर निकाल के या पिक्चर गूगल से निकाल के बस जो है प्रोडक्ट जो है अपलोड किया करें। जब ऑर्डर आया करेंगे तो आपने दराज पे जाना है, सॉरी मार्केट में जाना है, वो प्रोडक्ट उठाना है और दराज के ऑफिस तक पहुंचाना है, बस ये क्रिटिकल काम है। फिर समझाऊंगा। जब आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है, तो 7 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो दराज के जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें फौरन आ जाती है। दराज महीने में 4 बार आपको पेमेंट भेजता है। अच्छा, शॉप अगर मिसाल आप चाहते हो कि मेरे शॉप पर ज़्यादा ऑर्डर आए, कैसे उनकी जो है सेल ज़्यादा बढ़े, तो सब, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके जो ऑर्डर होंगे वो शायद कम होंगे, क्योंकि शॉप आपका न्यू होता है। जब तक आपकी रिवाइव नहीं होंगे, हो सकता है तब तक आपकी सेल थोड़ी स्लो हो। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद से मतलब ऑर्डर करके रिवाइव दे दे। इसके लिए एलओबी नहीं, इस पर भी शॉप डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, लेकिन इसका भी तरीकेकार यही है कि आप किसी दूसरी एड्रेस पर वो प्रोडक्ट जो है मंगवाया करें, और फिर जाके आप रिवाइव करें उसी एड्रेस पर, नहीं जहाँ पर आपने सेलर अकाउंट बनाया है। अच्छा, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो आपको नोटिफिकेशन भी आती है, और वो ऑर्डर आपने बस एक प्रिंट रेडी टू शिप करना पड़ता है, और प्रिंट निकालना पड़ता है किसी भी कंप्यूटर की दुकान से जहाँ पे प्रिंट निकाली जाती है। मतलब हर आजकल तो हर जगह पे ये अवेलेबल है। तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपने दराज के फ्लेयर में जो है फिर बांधना पड़ता है और दराज ऑफिस तक ले जाना पड़ता है। बस आपका ये किस्सा हुआ ख़त्म, ठीक है। और इसके आगे बिल पहुंचाना दराज का काम है कस्टमर तक। अच्छा, अगर मिसाल लेते हो आप को कोई काम पड़ जाता है अचानक, आप मसरूफ होते हो, आप दराज पर काम नहीं कर सकते कुछ दिन के लिए, तो आप हॉलीडे मोड भी ऑन कर सकते हैं। दराज में होता है हॉलीडे मोड ऑन करें, जितने दिन आपको चाहिए उस वक्त आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर आ गया तो उसको दराज तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है 2 दिन में। अगर 1 दिन में हो तो बेहतर रहेगा। ये जो काम है ये आप मोबाइल पर भी कर सकते हो और लैपटॉप दोनों पर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक नूडल्स का एक जो नूडल्स के पैकेट होते हैं वो 20 रुपये वाले, वो मैंने अपलोड किए थे। उस पर भी मुझे पहला ऑर्डर तकरीबन 1 हफ्ता बाद आया था। यानी जो वो नूडल्स जो आजकल हर दुकानों में अवेलेबल होते हैं, हर दुकान में,
तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर क्यों ऑर्डर करते हैं लोग। तो ये बात है कि देखो वो भी ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है आजकल, जो एक चीज़ हर दुकान में अवेलेबल होती है। वो ऑर्डर जो मुझे आया था जब मैं दराज ऑफिस गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदा आया था और उसके इतने ऑर्डर आए थे कि वो जो बड़ी बड़ी बोरियां होती है आ, वो क्या नाम बोलते हैं, वो पश्तो में उसे जुवाल बोलते हैं। तो आ, बहुत बढ़िया, जो तकरीबन वो क्या उसे मैं उसे क्या नाम दूं, चलो, लेकिन उनकी जो साइज बहुत बड़ी होती है बोरियों की। तो वो मैंने देखे तो 5 उनकी जो है बोरिया उन्होंने इतने इतने प्रोडक्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट उन्होंने भर के लाया था। तो मैंने सोचा कि इतने ज्यादा ऑर्डर इसके आ रहे हैं। तो इसमें फिर मैं बहुत शर्मा रहा था कि मेरा सिर्फ एक ऑर्डर वो इस बंदे के देखिए पूरे 5 बोरिया भर के लाया है। तो इस दौरान अ, अजीब ये हुआ कि एक बंदा आया बड़ी गाड़ी में। अब मैं समझ रहा था कि ये शायद कोई दराज का मैनेजर होगा, कोई कोई तो हो, कोई बला तो होगी। लेकिन जैसे ही मेरे पास पहुंचा तो उन्होंने वास्कर से जो है एक पार्सल निकाला, यानी उनका भी एक ऑर्डर आया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब अगर आपका एक ऑर्डर आता है या जितनी भी आती है तो ये चीजें होती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल काम के, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करता है, वहां पे जो सेलर सेंटर होता है उस पर क्या क्या होता है। तो ये वैसे बहुत ईजी, इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने इस पर वीडियो बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा फिर बाद में मैंने देखा कि यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी कोर्सेज बने हैं दराज के। तो इसलिए मैं आपको आ, ये जो टाइटल आप देख रहे हैं वीडियो का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो ब्लू कलर में एक लिंक है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी दराज का, जो दूसरे लोगों ने बनाया है। मैंने आपको एक रिकमेंड किया है, तो ये आप देख लीजिए। और ये आप देखते देख लें। और क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ी चेंजेस आए, क्योंकि सेलर सेंटर में कभी कभी तब्दीलियाँ आती रहती है वक्त के साथ साथ। तो ये आप देख लें। और वैसे तो खुद ब खुद अगर कोई तब्दीली आती है तो बंदा खुद ब खुद भी समझ जाता है, इतनी मुश्किल इसमें नहीं होती। और अब बात आते हैं कि अगर हो सकता है आपके आगे सवालात हो, तो सवालात अब का अगर पड़ जाता है, वैसे अगर आप किसी यूट्यूबर को कमेंट करते हो तो वो आपको रिप्लाई नहीं देता, बहुत मुश्किल से देता है। और फिर चलो अगर एक रिप्लाई दे दे तो दूसरा बहुत मुश्किल से देते हैं। और तो इसलिए अगर आपको फिर अगर जाहिर सी बात है आपके जहन में और भी सवालात होंगे, या कुछ मैंने सवालात अपने जहन में मतलब लिखे थे, अगर आपके फिर सवालात बनते हैं इसमें तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अगर आप शर्माते हो, मुझसे वो पूछ नहीं सकते, तो मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपको फी सबीलिल्लाह गाइड किया करूंगा। तो ये रहा दराज का कोर्स। इंशाल्लाह आगे जो हमारा दूसरा कोर्स होगा वो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। और फेसबुक एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है।